एक प्रिय भाई ने पूछे हैं, सांसारिक धन में और आध्यात्मिक धन में क्या अंतर है। आध्यात्मिक धन का मतलब यह है कि स्वयं का अनुभव, स्वयं का बोध। और सांसारिक धन का मतलब यह है कि जो मेहनत से कमाया जाता है, जो पसीने से कमाया जाता है, जिसको रुपया कहते हैं। इस रुपये से, इस धन से केवल संसार चल सकता है, लेकिन अध्यात्म नहीं चल सकता है। इस रुपये से, इस धन से केवल संसार के वस्तु को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में लेन देन नहीं किया जा सकता है। इस पैसे से उस परमात्मा को खरीदा नहीं जा सकता है, उस अनुभव को नहीं खरीदा जा सकता है। ये पैसा वहीं तक है जहाँ तक संसार है, जहाँ तक मन है। लेकिन जो अध्यात्म का धन है, इस धन से जो अनुभव है आपका, जो खुद का धन है, ये ऐसा एक धन है जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। ये और यही धन आपको आवश्यकता पड़ने पर जब अगले जन्मों में आएंगे तो उस समय भी काम देता है। उस समय में क्या काम देता है? जिसका जीवन, पिछला जीवन होशपूर्वक बीता है, होशपूर्वक जिया है, होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ा है, फिर अगले जन्मों में आने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसको किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका खुद का गुरु जगा हुआ है, या खुद से जगा हुआ है, वो उसका खुद का गुरु जगा देता है अगले जन्मों में। उसको बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही ऐसा धन है जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और जो प्रारब्धी होता है उसको बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका विवेक इतना जगा हुआ है, इतना होशपूर्वक हुआ है व्यक्ति पिछले जन्मों में। क्योंकि जब अगले जन्मों में आता है तो वही धन काम में आता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसका प्रारब्ध की कमाई कहते हैं, जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। यही है अनुभव, यही है खुद का अनुभव। और ऐसा ही अनुभव की जरूरत है। और ऐसे ही अनुभव कमाने वाले जब आते हैं तो उसको बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो प्रारब्धी होता है और स्वयं से जग जाता है। उसके पास इतना विवेक होता है कि वो खुद से जग जाएगा। उसके पास जो पिछला कमाई है उसी के सहारे से जग जाता है। और ऐसे ही हमको भी और आपको भी कमाने की जरूरत है। यही एक ऐसा धन है कि जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। आप सांसारिक धन के साथ साथ उस आध्यात्मिक धन को कमा लीजिए, ताकि आपका जीवन में जो संतुलन है वो बराबर बना रहे, संसार और अध्यात्म दोनों बना रहे। ताकि आप संसार के धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन को कमा लिए हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आपका जीवन एक अद्भुत होगा। आपका अगले जन्मों में यह धन काम में आएगा, जिससे आपको बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप होशपूर्वक आएंगे, आपको सारे पिछले जन्मों का हर चीज पता रहेगा। और यही धन कमाने की आवश्यकता है। और कमाएगा वही जो इस जीवन में सहज हो गया है, उस विराट परमात्मा के गले लग गया है, उस विराट परमात्मा के सानिध्य में हो गया है, उस विराट परमात्मा में विलीन हो गया है, जो होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ दिया है, जो अपने जीवन में सहज होकर के स्थिर हो गया, बैठ गया है, स्वयं के बोध के लिए बैठ गया है और उसको बोध हो गया है और अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। उसी के जीवन में ये धन इकट्ठा होता है। और फिर अगले जन्मों में जब आवश्यकता पड़ता है वो व्यक्ति आता है तो होशपूर्वक आता है, और वही धन अगले जन्मों में काम में आता है। हर व्यक्ति की यह जरूरत है, हर व्यक्ति को यह जरूरत है कि होशपूर्वक हो जाए, होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़े। और होशपूर्वक जब जाएगा तो होशपूर्वक आएगा। यह प्रक्रिया बहुत लंबा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लिया जाए कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि होशपूर्वक जाएंगे तो होशपूर्वक आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, लेकिन आपका जीवन में हर चीज़ घटा है, उसको समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आप नींद लेने से पहले, यानी सोने से पहले जो आपका विचार होता है, जो आपका नींद लेने से पहले जो अंतिम विचार है, वही विचार से शुरू हो जाता है आपका अगले दिन का स्टेप शुरू हो जाता है। अगले दिन का जो सुबह होता है वो वहीं से विचार शुरू होता है। कहने का मतलब यह है कि सोने से पहले जो विचार होता है, अंतिम विचार, वही आपका सुबह का पहला विचार होता है। जब वो व्यक्ति जगेगा
तो उसका पहला विचार वही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका भाई या आपका लड़का घर से कहीं दूर चला गया है और आने वाला है, और आप अंतिम विचार करते हुए सो गए हैं कि अभी हमारा भाई आया नहीं या हमारा लड़का आया नहीं, आता तो खाना खा लेता। लेकिन जैसे ही आपका जब अगले दिन नींद खुलेगा तब वो तुरंत पूछेंगे कि फला आया कि नहीं, हमारा लड़का आया कि नहीं, और खाना खाया कि नहीं। ये एग्जाम्पल है। कहने का मतलब जो अंतिम विचार है वही आपका अगले दिन का शुरुआत का विचार होगा, पहला विचार होगा। वैसे ही आप अपने जीवन में होशपूर्वक जब लेट जाएंगे, होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ देंगे और होशपूर्वक जब अगले जीवन में आएंगे, अगले जन्मों में आएंगे, तो आपका विवेक उतना ही रहेगा जो आपके पिछले जन्मों में है। इसी को कहते हैं होशपूर्वक की कमाई, होशपूर्वक छोड़ने की कला, होशपूर्वक शरीर को छोड़ने की कला। यही है आपका ऐसा धन जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। जो आपका अंतिम जीवन रहेगा वही आपका पहला जीवन होगा, यानी अगले जन्मों का जीवन होगा। कहने का मतलब जो पिछला जीवन में आप होशपूर्वक रहेंगे, होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़े रहेंगे, तो अगले जन्मों में भी आप होशपूर्वक आएंगे और होशपूर्वक रहेंगे। जो आपका अंतिम विचार नींद में होता है वही आपका सुबह का विचार पहला विचार होता है। ये एग्जाम्पल है, ये समझाने का तौर तरीका है। आप नहीं इस पर परख किए हैं तो परख कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कई बार सोए हैं, कई बार जगे हैं, और ये नींद आपके शरीर के लिए है। और ये नींद आप पूर्ण रूप से जब आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं तो नींद मात्र आपका 10 मिनट का होता है। उस समय आपका नहीं विचार होता है और पूर्ण रूप से आप बेहोश होते हैं, बेहोशी में होते हैं। उस समय नहीं आपके पास कोई विचार होता है, आप निःशब्द होते हैं, निर्विचार होते हैं, केवल मात्र बेहोशी होता है। उस समय आपकी जो शरीर की ऊर्जा है वो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है नींद में, और अगले सुबह में आप एक तौर ताज़ा के या ताजे के हिसाब से उठते हैं या ताज़ा रहते हैं। आप एक युवा अवस्था में आ जाते हैं या एक जागरूक अवस्था में आ जाते हैं, और आपका उतना ही पावर हो जाता है जैसे पिछले दिनों में था। एक ताजे के हिसाब से उठते हैं, एक ताज़ा होकर के उठते हैं। नींद में आपका ऊर्जा एकत्रित होता है, जो ज्ञानेंद्रियों से खर्च हो रहा है, जो रोम रोम से या हर दिशा से खर्च हो रहा है, वो इकट्ठा होता है नींद में। आप नहीं अनुभव किए हैं तो अपने जीवन में अनुभव कीजिए और होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़िए। आप अपने जीवन में उस अध्यात्म का अनुभव, उस अध्यात्म का धन को कमाइए। इस संसार के धन